ये बात उस समय की है जब मैंने दूसरी क्लास में एडमिशन लिया था। हम लक्ष्मणगढ़ में रहते थे। वहाँ मेरे पापा के एक दोस्त थे जिनका मकान ठीक हमारे सामने था। वहाँ पास में एक पुराना मंदिर था हनुमान जी का। ये सब मेरी स्मृति में आज भी बसा हुआ है। मेरे पापा के दोस्त चौधरी साहब के 3 बच्चे थे, दीपक, शालू और सबसे बड़ी प्रीति। मेरा स्कूल का पहला दिन था। हम सबका एडमिशन एक ही स्कूल में कराया गया था। हम सबको एक साथ स्कूल जाना था। प्रीति ने मेरा हाथ पकड़ा और हम स्कूल के लिए चल पड़े। ये मेरा एक अंतरंग अनुभव था जो मुझे आज भी याद है। अक्सर हम शाम को एक साथ ही खेलते थे। हनुमान जी के मंदिर के अंदर एक इमली का पेड़ था, तो वहाँ उछल कूद करने के लिए अच्छा वातावरण था। हम वहाँ पर लुक्का छिपी खेलते थे और भी कई खेल जैसे चंगा पत्ती, सोन चौकड़ी, चिप्स आदि आदि। हम साथ में गुब्बारे उड़ाते थे। जब बरसात होती थी तो पानी की नाव चलाना बहुत अच्छा लगता था। दूर खड़े होकर हवाई जहाज़ बनाकर एक दूसरे की ओर उड़ाते थे। अक्सर हम दोनों के परिवार साथ साथ घूमने जाते थे, जैसे धौलापुर, मेहंदीपुर बालाजी, बरतरी आदि आदि। एक बार की बात है, हम धौलापुर घूमने गए हुए थे। वहाँ पहाड़ पर चढ़ते समय प्रीति का पैर फिसल गया। मैं उसके साथ चल रहा था। उसके सिर में चोट लगी थी। मुझे कुछ भी नहीं सूझ रहा था। मैं रोने लग गया। उसके पापा ने दौड़कर उसे उठाया और हॉस्पिटल लेकर गए। मैं अगले दिन उसके बारे में चिंतित रहा। वो हॉस्पिटल में एडमिट थी। मैं उसको एक झलक देखना चाहता था। मेरा उसके बिना दिल नहीं लग रहा था। मुझे प्रीति के साथ रहना बहुत अच्छा लगता था। मैं नहीं जानता था कि मेरे भीतर वो क्या भावना थी, पर लगता था जैसे इस लड़की से मेरा कोई ऐसा रिश्ता है जो मुझे अंतरंगता का अनुभव कराता है। एक अटैचमेंट थी उसके साथ। दिन ऐसे ही बीतते गए। फिर अचानक एक दिन ऐसा आया कि हम बिछुड़ गए। मेरा नवोदय में सिलेक्शन हो चुका था। मुझे रोना आ रहा था, पर मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये कैसी फीलिंग है। 6th क्लास से मेरी नवोदय में पढ़ाई स्टार्ट हुई। तब मैं प्रीति को बहुत मिस करने लगा। उधर प्रीति के पापा का भी ट्रांसफ़र हो गया, इसलिए मैं उनसे पूरी तरह कट ऑफ हो गया। लगता था अब कभी नहीं मिल पाएंगे। अब मुझे अपनी भावनाओं को कागज़ पर उतारने की सूझी। मैंने कई कविताएं लिखी, प्रीति प्रेम पर कई लेख लिखे, जुदाई की टीस भी मैंने कागज़ पर लिख डाली। एक बड़ी पूरी डायरी लिख डाली। मेरी भावनाओं को व्यक्त करने वाली एक कविता है। खुशियों भरी तुम्हारी इस दुनिया में नहीं रहेगा मेरा कुछ भी बाकी। साथ बिताए जो पल हमने उनकी यादें रहेंगी बाकी। सब कुछ वैसा नहीं होगा, दिल में कुछ कसक रहेगी बाकी। अब वो शाम है पर नशा नहीं, हम खो गए इस दुनिया में, उसके घर का पता नहीं। दिल चाहता है फिर से लौटें वहीं, उम्र का तकाजा है अब मैं बच्चा नहीं। भावना है सच्ची मन में, ना वो सागर है ना लहरें रही बाकी। खुशियों भरी तुम्हारी इस दुनिया में नहीं रहेगा मेरा कुछ भी बाकी। 5 साल ऐसे ही बीत गए, लेकिन उसको एक पल भी नहीं भूला। अब मैं 10th क्लास में हो चुका था। मुझ में उससे मिलने की तड़प थी, लेकिन ना तो कोई पता था और ना ही कोई रास्ता। एक दिन क्या होता है, उसके पापा का एक शोक संदेश आया। उनकी वाइफ की कैंसर से डेथ हो गई थी। लेटर के राइट साइड में लिखा था भरतपुर चिकसाना। पता देखकर मैं मिलने के लिए निकल पड़ा। मैं वहाँ उनके गांव गया और जैसे ही मैंने नॉक किया तो शालू ने गेट खोला और मुझे नहीं पहचाना। मैं अपना इंट्रोडक्शन दिए बिना ही अंदर चला गया। सामने प्रीति खड़ी थी। उसने मुझे देखते ही पहचान लिया। वो बहुत बड़ी हो चुकी थी, जिसे देखकर मुझे कुछ ऐसा लगा। तने देख के ओ छोरी मेरो दिल तो धड़के जावे से,
हृदय में हलचल होवे मन मोरो इठलावे से। छनक छनक पा जेब की सुन के मन मेरो मचलावे से। तने देख के ओ छोरी मेरो दिल तो धड़के जावे से। बेरा नहीं तू के चीज से परियों सी तू लागे से। देख के तेरो रूप सुनहरो कई सुपना जहन में जागे से। तने देख के ओ छोरी मेरो दिल तो धड़के जावे से। कोकिल सी तू बोले से कान्ना में रस घोले से। देख के तेरो हसनो छोरी जमाने को मन डोले से। तने देख के ओ छोरी मेरो दिल तो धड़के जावे से। आँखा से थारी निकले चिंगारी दिल ने घायल कर जावे से। जब निकले तू गली मोहल्ले सारांगी नज़र फिर जावे से। मुझे लेकर वो अंदर गई। उसने टेप रिकॉर्डर ऑन किया जिसमें प्यार किया तो डरना क्या और इश्क मूवी के सॉन्ग चला दिए। हमने काफ़ी देर अपने बचपन की बातें की। मैं वहाँ पर 2 दिन रुका। हम कैरम और ताश खेलते थे। अगले दिन मैंने उसको एक गाना सुनाया, ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना। अंतराक्षरी खेलना बहुत अच्छा लगता था। वो गानों की पूरी डिक्शनरी थी। मैं उसको कभी भी नहीं हरा पाता था। मैं वापस आ गया। अब उससे बात करने के लिए मेरे पास कोई कम्युनिकेशन चैनल नहीं था, तो मैंने सोचा लेटर लिखा जाए। पर दिक्कत ये थी कि और किसी के हाथ लग गया तो। इसलिए मेरे दिमाग में आइडिया आया, क्यों न पंजाबी भाषा का सहारा लिया जाए। पंजाबी की पहाड़ा पट्टी की एक बुक मैंने प्रीति को दे दी। अब हम लेटर पंजाबी में लिखते थे, जिसे हम पहाड़ा पट्टी की मदद से पढ़ लेते थे और कोई हमारे उस लेटर को नहीं पढ़ सकता था। पत्रों का सिलसिला इसी तरह चलता रहा और समय बीतता गया। ये एक अमर प्रेम है जो जगमग ज्योति की तरह मेरे दिल में जलता रहेगा और मुझे आने वाले जीवन में प्रेरणा देता रहेगा। आखिर में मैं यही कहना चाहूँगा, मिट्टी के हाथों से अब नया घर बनाना है, फिर उसकी यादों से नया जीवन सजाना है।